नमस्कार। हिंदी ज्ञान उर्मी में मैं अभिषेक शर्मा आपका स्वागत करता हूं। व्याकरण के एक और सरल और सुंदर से विषय सर्वनाम के साथ। तो आइए शुरू करते हैं। सर्वनाम का अर्थ है सर्व, सब का नाम अर्थात नाम, जो सब के नाम के साथ प्रयोग हो। जैसे संज्ञा के स्थान पर हमने प्रयोग किया, बचपन से सुनते आ रहे हैं। एक प्यासा कौवा था, वह बहुत प्यासा था, तो कौवा संज्ञा है। और कौवे के स्थान पर वह शब्द सर्वनाम है। बार बार अगर ये कहें एक प्यासा कौवा था, कौवा पानी की तलाश में इधर उधर घूम रहा था, कौवे को कहीं पानी नहीं मिला, कौवे को एक मटका दिखाई दिया, तो उससे अच्छा है कि हम क्या करें कि वह एक मटका देखता है। इसके 6 भाग हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, व्यक्तिगत। निश्चयवाचक, जिसमें निश्चिंतता हो। अनिश्चय, जिसमें कुछ भी निश्चित न हो। प्रश्नवाचक, प्रश्न से ही संभव है, क्वेश्चन मार्क। संबंधवाचक, जिसका एक दूसरे से कोई संबंध हो। निज, अपना, स्वयं का। पुरुषवाचक सर्वनाम, जिनके बोलने या सुनने वाले का पता चलता हो जिससे, और उन दोनों के बीच से किसी अन्य का पता चले। जैसे उत्तम पुरुष होता है फर्स्ट पर्सन, बोलने वाला। मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन, सुनने वाला। और अन्य पुरुष थर्ड पर्सन, जिसके विषय में बात की गई हो। फर्स्ट पर्सन में कौन आता है? मैं और हम। जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप लोग क्या कहेंगे? हम सुन रहे हैं। ठीक है। ठीक उसी प्रकार तुम, आप। अन्य पुरुष में यह, वह। तो इस तरह से पुरुषवाचक सर्वनाम को हम जान सकते हैं। कहने वाला उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन होता है। जैसे अध्यापक ने बच्चों को श्री कृष्ण के विषय में बताया। कहने वाला कौन? अध्यापक, फर्स्ट पर्सन। सुनने वाला श्रोता, मध्यम पुरुष, स्टूडेंट्स, सेकंड पर्सन। जिसके विषय में बताया, थर्ड पर्सन, अन्य पुरुष। श्री कृष्ण के विषय में बताया, वो अन्य पुरुष हो गए। उत्तम पुरुष, दादी माँ ने बच्चों को राजा की कहानी सुनाई। उत्तम पुरुष, फर्स्ट पर्सन, कहने वाला। मध्यम पुरुष, सेकंड पर्सन, सुनने वाला है, श्रोता। किसको सुनाई? बच्चों को। अन्य पुरुष, जिसके विषय में बताया अर्थात राजा के विषय में बताया, तो वो क्या हुआ? अन्य पुरुष, थर्ड पर्सन, जिसके विषय में बताया गया। वचन हिंदी में होता है एक वचन, इंग्लिश में सिंगुलर, प्लूरल, और हिंदी में एक वचन, बहुवचन। उत्तम पुरुष में आता है मैं, मेरा, मेरी, मुझे। बहुवचन में हम, हमारा, हमें। ये फर्स्ट पर्सन है। मध्यम पुरुष में सेकंड पर्सन, तू, तेरा, तुझे। बहुवचन में आप, आपका, आपको, तुम, तुम्हारा, तुम्ही। अन्य पुरुष में यह, वह, इस, उस, एक वचन। बहुवचन में इन, उन, ये, वे आदि। आप इंग्लिश में करते हैं ना, आई, माई, मी, यू, यू, दे, देयर, देम, सी, हर, लाइक दैट। निश्चयवाचक, जिसमें निश्चय हो, निश्चितता हो, उसे निश्चयवाचक कहते हैं। मतलब ऐसा है, हम किसी चीज़ को बताते हैं जिसमें निश्चय का बोध हो। यह पुस्तक मेरी है, वह मेरा घर है। तो इन चीज़ों से क्या होगा कि हमें निश्चितता का पता चलेगा। यह निश्चित है, चाहे वो दूरी हो, व्यक्ति हो, घटना हो, वस्तु हो, कुछ भी हो, उसका निश्चय का बोध होता है। जिन सर्वनामों से दूर या पास के किसी व्यक्ति के निश्चय का बोध हो। अब नज़दीक के लिए ये, यह, इन, इस, इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। दूर के लिए वे, वह, उन, उस आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे यह मेरा स्कूल है, नज़दीक से बता रहा है। और उस गांव में हमारा घर है, दूर से बता रहा है। और ये मेरे मित्र है, नज़दीक से बता रहा है। तो ये नज़दीक और दूरी का निश्चय बोधक है। ठीक इसी प्रकार अनिश्चय बोधक, अनिश्चय जिसमें अनिश्चित हो, कुछ भी निश्चय ना हो। जैसे कोई, कुछ। कोई का कितना आप लगाएंगे कि कुछ का कितना लगाएंगे? मान लीजिए आपको कोई ये कह दे कुछ दूर जाना है, कुछ दूर, कितनी दूर? कोई मिलने आया, कोई कौन मिलने आया भाई?
जैसे ये है, कोई आया, कुछ लाया, तो प्रश्न रह गया ना, कौन आया, क्या लाया। तो अनिश्चय है, कुछ भी निश्चित स्पष्ट नहीं है उसमें, जब स्थिति स्पष्ट नहीं हो। प्रश्नवाचक अपने आप में स्पष्ट है कि वो प्रश्न कर रहा है। वाचक मैंने बताया था ना, कहने वाला, बताने वाला। तो प्रश्नवाचक, प्रश्न को बताने वाला, जो प्रश्न का बोध करता हो। ये WH फैमिली इंग्लिश में आप बोलते हैं, हिंदी में ककार बोलते हैं हम लोग इसे। प्रश्नवाचक होते हैं। तुम किससे बात कर रही हो, वहाँ छत पर कौन है, क्या तुमने कुछ देखा, वहाँ किससे बात कर रहे हो। ठीक इसी प्रकार निज, निज का अर्थ होता है अपना, स्वयं का, खुद का। तो निजवाचक अपने लिए, स्वयं के लिए, खुद के लिए, स्वतः ही, ऐसे शब्दों का प्रयोग निजवाचक के लिए किया जाता है। इसे इंग्लिश में आप देख सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्स क्या होता है, हम प्रतिबिंब देखते हैं शीशे में, अपना ही तो प्रतिबिंब दिखता है, तो वो निजवाचक ही है। निज कर्तव्य निभाएंगे, कोरोना को भगाएंगे, कोरोना को स्वयं भगाएंगे, सॉरी। हम स्वतः स्वच्छ भारत बनाएंगे, तो ये निजवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम, एक दूसरे से संबंध स्थापित करना, एक बात का दूसरी बात से, एक वाक्य का दूसरे वाक्य से, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से, एक वस्तु का दूसरी वस्तु से, ये किसी का भी किसी से संबंध स्थापित करना हो सकता है। जैसे जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, जो बोएगा वही पाएगा। ये देखिए, जैसी करनी वैसी भरनी, तो जैसी करोगे वैसी भरोगे, एक बात दूसरी बात के साथ जुड़ रही है जैसे वैसे शब्दों से। आ गया वही, जो बोएगा वही पाएगा, अर्थात जैसे कर्म करोगे वैसे ही फल मिलेंगे। तो ये संबंध हो गया बात से। याद करने के लिए साधारण सी लाइन है ये, निश्चय और अनिश्चय ही पुरुष का संबंध निज प्रश्न से होगा। एक पंक्ति याद कर ली, 6 के 6 सर्वनाम आपको याद। आशा है आपको समझ में आया होगा।